हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 3। डे 1 स्लो एंड स्टेडी एक्सपीरियंस के बाद डे 2 अमेजिंग डे था। अभी आज डे 3 पे हम लोग आगे का जर्नी देखेंगे कैसा था बोल के। अगर आपने डे 1 एंड डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लीजिए। अमेजिंग डेज है दोनों, कंप्लीट एक्सपीरियंस है। आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि कौन सा बीच है साउथ गोवा में बेटर है टू विज़िट। डे 3 पे मैंने फ़र्स्ट चेकआउट कर लिया बिकॉज़ मेरा 2 दिन का स्टे था, डे 1 एंड डे 2 का। तो उसके बाद आज मेरा कैसे भी इवनिंग पे रिटर्न था, तो इसलिए मैंने सुबह में ही चेकआउट कर लिया। चेकआउट करके मैं सीधा पहुंच गया। मैंने देखा कि नियर बाय कौन सा बीचेस है बिकॉज़ ऑलमोस्ट मैंने साउथ गोवा में सारे बीचेस कवर कर लिए थे। तो मैंने चेकआउट करके सीधा मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। ब्रेकफ़ास्ट एज़ एक्सपेक्टेड गोवा में उतना कुछ ख़ास नहीं होता है। प्राइस तो हाई होता है बट एक जो फूड का टेस्ट जो है उतना कुछ ख़ास नहीं है। फूड ऐसा है कि गोवा में अभी मजबूरी से खाना पड़ता है, तो उस हिसाब से अभी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया थोड़ा बहुत एनर्जी लेने के लिए। उसके बाद मैं देखा कि नियर बाय कौन सा बीच है, तो मेरे को ये कोलवा बीच दिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे विज़िट किया। मैंने मेन बीचेस ऑलरेडी कवर कर लिए थे, तो इसलिए मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो मैंने नियर बाय दूसरा बीचेस कौन सा अवेलेबल है मैंने चेक किया गूगल में, एंड मेरे को ये नियर बाय लगा मडगांव से। ये ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस में था, तो ईज़ी जा सकते हैं बोल के मैंने यहाँ पे आ गया। एज़ एक्सपेक्टेड साउथ गोवा में बीचेस बहुत अच्छे हैं। कंप्लीट सैंड, वाइट सैंड है, एंड अगर आप देखोगे ना बीचेस का स्पेस जो है बहुत सारा रहता है। आप कम्प्लीटली जैसा मेरा डे 1 एंड डे 2 का वीडियोस देखा होगा ना, सेम एक्सपीरियंस है बीचेस में। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आपको यूजुअली जो सेफ्टी जैकेट्स रहते हैं ना, वो दूसरे बीचेस पे नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे ये वाले बीच पे प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप देखोगे ना, थोड़े स्विम जो कर रहे हैं उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स पहना था, तो एक बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर जिसको भी स्विमिंग नहीं आता है उनके लिए यूज़फुल हो जाता है ये सेफ्टी जैकेट्स। वो जाके यूज़ करके वो स्विम कर सकते हैं। लाइक ऑल साउथ गोवा बीचेस, ये वाला बीच भी पीसफुल था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कम्प्लीटली क्लीन रखा है बीचेस। ये एक बढ़िया बात है साउथ गोवा बीचेस में ना। आप कोई से भी बीच जाइए, वहाँ पे आप लोग कंप्लीट क्लीन रहेगा, एंजॉय करने के लिए अच्छा स्पेस रहेगा। एंड अगर आप बैकग्राउंड भी देखोगे ना, बीच कम्प्लीटली काम। सुबह का टाइम था, ये ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक हो रहा था। कम्प्लीटली लोग एंजॉय कर रहे थे, एंड उसी टाइम पे एक हेलीकॉप्टर भी आया था। पता नहीं किस चीज़ के लिए था, बट उसके बाद मैं अपना बीच एंजॉय करते हुए अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा क्राउड रहेगा कंपेयर टू अदर बीचेस। अगर आप साउथ गोवा के बीचेस देखोगे ना, वहाँ पे क्राउड बहुत कम्प्लीटली डाउन है। वहाँ पे लोग उतने नहीं हैं, बट इस वाले बीच में बहुत सारे लोग थे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो गोवा में ना, कंप्लीट ग्रीनरी है ऑन बोथ साइड्स, जो कि आप देख सकते हो। मैं तीनों दिन मैंने ट्रैवल किया है बहुत सारे प्लेसेस पे, और ऑन दी वे जो ग्रीनरी है ना, वो अमेजिंग है। एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि आप नहीं देखते हो वीडियोस में। बट नॉट ओनली बीचेस, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो ना, एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड रोड्स भी अच्छे हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो साउथ गोवा में मैंने ऑलमोस्ट सारा बीचेस कवर कर लिया था। तो मैं पंजिम की तरफ गया, जो कि एक मिडिल ऑफ द गोवा बोल सकते हो। साउथ गोवा से एक 30-35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आपने बहुत सारे रील्स एंड वीडियोस में देखा होगा ये वाले लोकेशंस, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब है। ये फॉन्टेनस प्लेस है जहाँ पे सारे जो यहाँ पे रेजिडेंट्स है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब है, जो कि ऑलमोस्ट फॉरेन, एक क्या यूरोपियन वे में बिल्ड है। एंड उसका जो पेंटिंग जो किया है, एक पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस है सारे बिल्डिंग्स का। और यहाँ पे जो सारे घर हैं, सारे नेक्स्ट लेवल हैं। एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अगर आप देखोगे ना, साउथ गोवा में कम्प्लीटली मैंने जितने बीचेस पे गए हैं उतना क्राउड नहीं था जितना कि यहाँ पे क्राउड था। कंप्लीट क्राउड था, सब रेजिडेंट्स घरों के सामने लोग थे।
और यहाँ पे एक मैंने चीज़ नोटिस किया है कि लोग इतने हैं कि वहाँ पे सारे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेने से मना करने के लिए। एंड अब जो मोस्ट ऑफ़ द जो घर हैं वहाँ पे आप एक बोर्ड्स देखते हो, साइंस देखते हो कि यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं लेना चाहिए एंड वीडियोज़ नहीं लेना चाहिए बोल के। एंड कुछ जगह पे तो सीधा उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखा है कंट्रोल करने के लिए क्राउड को, इतना सारा क्राउड है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस भी देखोगे ना, जो पेंटिंग्स यहाँ पे बिल्डिंग्स पे हुआ है वो अलग लेवल का है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप बीचेस का जो एक्सपीरियंस होने के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना एक फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको अल्टीमेट प्लेस है, आप कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हो। एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स कम्प्लीटली यहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स जो है जो लेन्स हैं तो कम्प्लीटली आपको घूमने के लिए 45 मिनट्स तो लगेगा। आप एक जो भी आप देख सकते हो वीडियो में। एंड सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ही लेते रहें। एंड आपको एंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे प्लेसेस है, खाने के लिए एंड अदर थिंग्स एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए भी यहाँ पे प्लेसेस हैं। और फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इतने व्हीकल्स पार्क्ड है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर्स, जो भी रेजिडेंट्स हैं उन्हीं के व्हीकल्स है, लोकल्स के। इतना सारा व्हीकल्स है कि वो थोड़ा जब आप फ़ोटोज़ ले रहे हो तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि अच्छे प्लेसेस पे आप मिस आउट कर सकते हो। जो कार्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, वो एक मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आना आपको टोटली वर्थ इट होगा, बिकॉज़ बीचेस तो आप एक्सपेक्ट करते हो गोवा में, बट ये वाला एक कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब है, तो एक अलग एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो डेफिनेटली आई वुड से कि ये विज़िट तो करना ही पड़ेगा अगर आप गोवा विज़िट कर रहे हो तो। इस लोकेशन पे मैं अराउंड 3 o'clock को विज़िट किया आफ्टरनून। आई थिंक वो एक मेरा मिस्टेक था, बिकॉज़ धूप इतना था और यहाँ पे चलने के लिए मुश्किल हो जा रहा था, धूप में एक दिक्कत हो रही थी। बट अगर आप आ रहे हो तो आप ऐसा प्लान कीजिए कि या सनसेट से पहले या अर्ली मॉर्निंग जब यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं है उस टाइम पे अगर आओगे तो आपको एक्सपीरियंस एनहांस हो जाएगा। एंड अगर आप आ भी रहे हो अगर आफ्टरनून के टाइम पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अम्ब्रेला या हैट्स कैरी करो, सो दैट आप ये सन को बेयर कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे एक या दो घर नहीं जो कि ऐसा पेंट किया गया है, आप कंप्लीट एरिया देख सकते हो। यहाँ पे इतने घर हैं जो कि आप मोर देन 100 घर सोच सकते हो। इस तरह से इस फैशन में उन्होंने डिज़ाइन किया है, पेंट किया है, जो विजिबिलिटी के लिए, आंखों के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक अलग एक्सपीरियंस देता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप नोटिस करोगे ना, मैंने कंप्लीट एरिया कवर किया है इस वीडियो में। एंड मैंने एक जो नोटिस किया है, यहाँ पे कम्प्लीटली क्लीन रखा है। आप अगर आप देखोगे ना, एक के घर के पास या कंप्लीट एरिया में ना आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं दिखेगी, कम्प्लीटली क्लीन मेंटेन किया है। हर घर के बाहर आपको प्लांट्स दिखेंगे एंड ट्रीज़ दिखेंगे जो कि वेल मेंटेन्ड है। और क्लेंजीनेस जो आप देखोगे ना, टॉप नॉच है, यहाँ पे कुछ भी गंदगी नहीं है। और इस प्लेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, आज मैंने पूरा वीडियो में दिखाया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो कि आप घूम सकते हो, काइंड ऑफ पार्क बोल सकते हो, वॉक करते हुए घूमना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, मस्ट विज़िट प्लेस है, बिकॉज़ आप अगर गोवा आ रहे हो तो मोस्टली आप बीचेस पे एंजॉय कर रहे हो, बट ये वाला प्लेस पे भी आप एंजॉय कर सकते हो। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मस्ट विज़िट है बोल सकता हूँ मैं। ये प्लेस कम्प्लीटली पीसफुल है एंड अगर आप देखोगे ना, नेचर्स ग्लोरी है वो बोल सकते हैं। यहाँ पे आप 2 hours के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आप वॉक करके देखने के लिए प्लान कर रहे हो तो 1 या 2 hours में आप कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट पे एंजॉय करना है तो आप और टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे।
इतना ही था ये प्लेस में। उसके बाद मैंने दूसरे प्लेस पे विज़िट करने का सोचा था। तो नियर बाय में एक प्लेस जो रिसेंटली आई थिंक ट्रेंड चल रहा था, ड्रीम ऑफ ब्रिज, वहाँ जाने का मैंने प्लान किया था। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि आप आगे के वीडियो में देख सकते हो। थोड़ा बहुत ट्रैवल करके वहाँ से मैं पहुँच गया ब्रिज ऑफ ड्रीम्स। जैसे ही मैं पहुँचा, आप जैसे ही विज़िट करोगे एंटर करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिज नहीं मिलेगा। एंट्रेंस में आपको ये स्टैचूज़ मिलेंगे। कुछ ये स्टैचूज़ का मीनिंग तो समझा नहीं, बट कुछ अजीब से स्टैचूज़ थे यहाँ पे। ये कुत्ते का तो समझ में आता है, बट ये दूसरे स्टैचूज़ का कुछ आइडिया नहीं है क्या है बोल के। सब उदास स्टैचूज़ लग रहे थे, कुछ एंटरटेनिंग नहीं था। ये सारा जो है ये ब्रिज के पहले का एंट्रेंस है जो कि आप देख सकते हो। मोस्टली आप यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए रखा है, बट मेन जो रीज़न है यहाँ पे वो ब्रिज का ही है। बट यहाँ पे ना आप अगर विज़िट कर रहे हो तो आपको ब्रिज के लिए 50 रुपीज़ का एंट्रेंस फ़ी रहेगा। टिकट लेके मैं जैसा ही एंटर हुआ यहाँ पे, इसके रिलेटेड जो ब्रिज है उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। आप अगर आपको देखना है डिटेल्स तो पॉज करके आप देख सकते हो। यहाँ पे भी स्टोरी भी मेंशन किया है कि किस बेसिस पे उन्होंने ये ब्रिज बनाया है। बट एक दूर से ठीक ठाक लगता है ब्रिज, बट कुछ एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं है कंपेयर टू अगर आप दूसरे प्लेसेस पे ऐसे ब्रिजेस आप देख सकते हो। मोस्टली नीचे रिवर्स ऐसा कुछ हो रहता है, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एक कुछ वेस्ट लैंड पे जहाँ पे ओपन स्पेस है वहाँ पे ये ब्रिज बना दिया है। बिकॉज़ कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ एंट्रेंस से लेके एग्ज़िट तक ये ब्रिज क्यों बनाया है बोल के। जितना हाइप बनाया है इस प्लेस का उतना कुछ है नहीं है। आई वुड से ये कम्प्लीटली डिसअपॉइंटमेंट था। इतना ट्रैवल करके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लेस बेटर हो, बट ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, ये अदर एंड ऑफ द ब्रिज है जहाँ पे यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ा बहुत प्लेस है, आप रेस्ट कर सकते हो। एंड कम्प्लीटली अराउंड आप देख सकते हो ट्रीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वाले ब्रिज पे कुछ है नहीं। एंड अगर नीचे भी देखोगे ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप रिवर्स या ऐसा कुछ होता है ना तो एक डिफरेंट वाइब होता है एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये प्लेस आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो। ऐसा कुछ एक मस्ट विज़िट प्लेस नहीं बोल सकता हूँ मैं। किड्स के लिए थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं वो ब्रिज पे खेलने के लिए, एक हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है डेफिनेटली आप ये प्लेस अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आप नॉर्थ गोवा से भी आ रहे हो या साउथ गोवा से भी आ रहे हो तो इस प्लेस पे जाने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए। एंड रिटर्न अगर आप फिर से आप नॉर्थ या साउथ गोवा जा रहे हो तो वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इट्स अ बेटर कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अवॉइड कर दीजिए। एंड इसी वीडियो में आप देख सकते हो कि इसमें स्टैचूज़ एंड जो ब्रिज है, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है देन आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। कंप्लीट डिसअपॉइंट के बाद मैं कुछ प्लान तो नहीं था, बट रिटर्न साउथ गोवा जाने का था बिकॉज़ ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया था एंड नाइट में मेरा ट्रेन भी था रिटर्न। तो मैं जब रिटर्न जा रहा था तो मैंने गूगल में सर्च किया एक लास्ट बीच पे विज़िट करके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये नाइट में मैं रिटर्न जाऊँ बोल के। एक रैंडमली मैंने जो भी मतलब रिटर्न करने आने के टाइम पे साउथ गोवा पे मैंने जस्ट गूगल में सर्च किया कि कौन सा बीच है फर्स्ट जो रीच आउट कर सकता हूँ। बट अनएक्सपेक्टेडली ये मेरा कंप्लीट गोवा टूर का एक बेस्ट एक्सपीरियंस बना। आई थिंक ये बीच सबसे बेस्ट लगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से।
बट अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखोगे तो सबको काबो दी रामा बीच बेस्ट लगेगा, बट पर्सनली मेरे को ये वाला बीच सबसे बेस्ट लगा। एक डिफरेंट वाइब है। एंड अगर आपने तीनों वीडियोस देखे हैं मेरे गोवा के, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 प्लेसेस मेरे को कम्प्लीटली डिसअपॉइंट किया है, वो एक प्लेस तो बटरफ्लाई बीच। आई थिंक उसका जितना हाइप था उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं है वहाँ पे बीच में, कम्प्लीटली डिसअपॉइंट किया। एंड सेकेंड प्लेस ब्रिज वाला था, जो कि अवॉइड कर सकते हो कम्प्लीटली, वहाँ पे कुछ है नहीं। एंड 2 प्लेसेस अगर आप साउथ गोवा में जा रहे हो मिस आउट नहीं कर सकते। ये 2 प्लेसेस डेफिनेटली ये आपके लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए। एक है काबो दी रामा बीच एंड ये दूसरा वेलसाओ बीच, ये दोनों आपके होने चाहिए। अगर ये दोनों बीचेस आप मिस आउट कर रहे हो तो आप कम्प्लीटली साउथ गोवा का एक्सपीरियंस मिस आउट कर रहे हो। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया था। जैसे जैसे सनसेट हो रहा था मेरा हार्ट हैवी हो जा रहा था, बिकॉज़ जैसे कि सबके लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है। तो एक छोटा सा ब्रेक के लिए मैं गोवा आया था 3 दिन के लिए। एंड मैं कम्प्लीटली 3 डेज़ मैंने एंजॉय किया। बट जैसे ही ऑलमोस्ट मेरा जो टाइम हो गया था 3 डेज़ का स्पेंड करके, मेरे को पता था कि मेरे को फिर से रिटर्न जाना है। तो एक काइंड ऑफ जितना हैप्पीनेस मेरे को यहाँ पे आने पे हुआ और जितना स्ट्रेस था वाइल रिटर्निंग, वो डबल हो गया स्ट्रेस सोच सोच के, बिकॉज़ रिटर्न जाना था। आई थिंक काबो दी रामा बीच के बाद आई थिंक कोई बीच मेरे को अप टू द मार्क लगा है। आई थिंक यहाँ पे भी आई थिंक ये ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, बट बीच नेक्स्ट लेवल है। वेलसाओ बीच बोल के साउथ गोवा में ही है, आप देख सकते हो। थोड़ा नीचे है बीच कंपेयर टू, ऊपर से आप बैठ के देख सकते हो। ये एक एडवांटेज है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे पानी नीचे है और हम लोग थोड़ा ऊपर हैं, तो ऑलमोस्ट 5:36 हो रहा है अभी। तो आई थिंक ये बीच मैंने रैंडमली ऐसे ही चूज़ किया था, काइंड ऑफ वन एंड बोल सकते हैं साउथ का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा थोड़ा बिल्डिंग्स है एंड माउंटेन्स टाइप है एंड थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पीछे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बीचेस बोल सकता हूँ। पूरा कम्प्लीटली शांत है। आई थिंक लोग भी उतने नहीं हैं, आई डोंट नो, लोगों को उतना पता नहीं रहेगा ये बीच के बारे में, बट व्यू वाइज आई थिंक अमेजिंग बीच है। आई थिंक 3 डेज़ वेल स्पेंट। अभी फिर से जाऊंगा तो काइंड ऑफ वापस जा रहा हूँ बोल के एक डिसअपॉइंटमेंट है, बट फर्स्ट डे मेरा ओके था। आई थिंक बीचेस भी उतने कुछ खास नहीं थे, बट सेकेंड डे मैंने ऑलमोस्ट जो भी साउथ गोवा के टॉप बीचेस है उन सबको कवर किया है। एंड आज भी दिन कम्प्लीटली मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और बीचेस तो नहीं थे यहाँ अभी कवर करने के लिए। जितने भी प्लेसेस, मुझे फिर से नॉर्थ गोवा साइड जाना पड़ा, पंजिम के साइड जाके मुझे 2 प्लेसेस पे जाने पड़े। एंड लकीली अभी ये बीच अमेजिंग बीच है। आई थिंक सनसेट पे मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली रेलवे स्टेशन जाऊँगा। तो नहीं इंडिया में आराम से आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन से आराम से ट्रेन पकड़ के 400 या 1000 के बीच में ट्रेन टिकट रहता है वन साइड, तो वो आप लेके आ जा सकते हो। गोवा में थोड़ा फूड कॉस्टली है एंड टेस्ट भी उतना कुछ है नहीं है। स्टे का ओके प्राइस है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बट आप टाइम अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। गोवा ही बोल के नहीं, कोई भी प्लेसेस जो आपको पसंद होगा, आई थिंक टाइम निकाल के आप अपने डेली लाइफ से एंजॉय करने के लिए निकाल सकते। तो अमेजिंग बीच है। आई मीन काबो दी रामा के बाद मेरे को तो डेफिनेटली ये सेकंड बीच है जो टॉप नॉच लगा मेरे को। मैं कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ आपको। उस तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, आई थिंक कुछ स्मोक तो आ रहा है वहाँ से एंड बड़े बड़े मशीन्स दिख रहे हैं।
अगर थोड़ा इस तरफ आएंगे तो 2-3 बड़े बिल्डिंग्स हैं, आई डोंट नो ऑफिसेस है या क्या है, या अपार्टमेंट्स हैं, एंड उसके बाद कंप्लीट सी है। आई थिंक पीसफुली अगर किसी को रहना है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है आई थिंक ये। अमेजिंग अमेजिंग बीच है लिटरली। अगर आप साउथ गोवा में आ रहे हो, ये वाला बीच मत मिस करना। आई थिंक मैंने किसी भी रील्स में या वीडियोस में नहीं देखा ये बीच, बट व्हेन आई विजिटेड, मतलब बढ़िया बीच है। आई थिंक यू कैन एंजॉय लॉट। और यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ जो है कंपेयर टू अदर बीच, आपको पानी का और जो सैंड का लेवल रहता है वो सेम रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, आपको थोड़ा ऊपर है। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। ये अभी पानी के पास जा रहे हैं हम लोग। ये नीचे आ रहा हूँ मैं अभी। मैं यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऐसा है, थोड़ा इंक्लाइंड है, वो एक डिफरेंट लगा। एंड काइंड ऑफ स्टेडियम में बैठ के जैसा देखते हैं उस तरह लगा मेरे को। बीच थोड़ा ऊपर जाके हम लोग देख सकते हैं, तो यही मेरे को एक थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंक बढ़िया बीच है। With sun going down, my Goa trip comes to an end. See you until next time. Bye bye Goa. Bye bye Goa.